सभी को नमस्कार। राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से प्रकाशित जो डोगा के कलेक्टेड एडिशंस आए थे डिफरेंट सीरीज़ के, तो उनमें से कई एडिशन से बात हो गई थी। 2 एडिशन बच गए थे उनमें से, ये एक्सप्रेस वे और एक जो है वृद्ध वॉरियर, इनकी बात नहीं हो पाई थी। तो ये 5 संग्राहक संस्करण एक साथ पब्लिश हुए थे और मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए, इनके फर्स्ट इंप्रेशन के भी बनाए हैं, अनबॉक्सिंग के भी बनाए हैं, बहुत सारे वीडियोस मैंने आपको दिए हैं इसके बारे में, और पेपर बैग्स के साथ कंपेयर भी दिया था। तो इस तरीके से मैंने दिया। अब बात करते हैं एक्सप्रेस वे की। तो मैंने इसको पहले तो रीड करा। पहले ये सीरीज़ मैंने रीड ही नहीं करी थी। रीड क्यों नहीं करी थी, उसका रीज़न था कि मेरे को इसका आर्टवर्क पसंद नहीं था। दिलदीप सिंह जी अपने शुरुआत के दिनों में थे और उन्होंने इसका जो है आर्टवर्क बनाया था। देखता हूँ इसकी अगर मुझे पेपर बैग यहाँ कहीं मिल जाती है तो मैं आपको वो भी शो कर देता हूँ। तो पेपर बैग सीरीज़ आई जब इसके, और इसके कवर्स जो है ना, मतलब मनोज जी का अपने एक स्टाइल हुआ करता था। ये देखिए इस सीरीज में 4 पार्ट्स हैं: एक्सप्रेस वे, स्पीड एक्स, स्पीड ब्रेकर और थम्बा। 4 पार्ट की सीरीज़ है और स्पीड से संबंधित है, एक्सप्रेस वे से संबंधित है, बाइक से संबंधित है, ऐसी एक स्टोरी है। ठीक है। और 4 पार्ट की कॉमिक्स आई थी, पेपर बैग्स आई जो संजय गुप्ता जी ने 2021 में रिलीज़ किए थे। और इसका जो कलेक्टेड एडिशन है मुझे 2023 में मिला है और रिलीज़ भी शायद 2023 में, पर इस पर जो प्रिंट है वो नवंबर 2022 प्रिंट है, यानी कि 2022 का मान सकते हैं। तो 21 में इसके रिप्रिंट्स आए थे उस टाइम पे। और ये जो इनकी जो प्राइसिंग है वो हर कॉमिक्स की 115 रुपये है। सिर्फ लास्ट का जो पार्ट है उसमें 64 पेज, बाकी 48 पेज है, 64 पेज में 140 रुपये प्रिंट है इसमें। तो इस तरीके से रिप्रिंट आए थे और विद नोवेल्टीज़ आए थे। डेफिनेटली कुछ कवर कार्ड्स आए थे इसके साथ में, वो नोवेल्टीज़ थी। फिर इनके संग्राहक संस्करण निकाले। इनके जो संग्राहक संस्करण निकाले संजय गुप्ता जी ने, उसको देख करके मुझे आतंककर्ता नागराज की याद आ गई। आतंककर्ता में 20 कॉमिक्स थी और उसके 4 संग्राहक संस्करण हमारे सामने आए थे और मैंने वो लिए भी थे और काफ़ी वैल्यू फॉर मनी माना जाता था उन संग्राहक संस्करणों को। और बाद में वो बहुत अच्छी अच्छी डील्स वगैरह में ऑफ़र की, लेकिन हम लोग जो नॉर्मल, हम जो रेगुलर बायर्स हैं, जो 10% के डिस्काउंट पे या किसी भी डिस्काउंट पे प्री बुकिंग वगैरह करते हैं, तो हमें इस तरह के ऑफ़र या तो मिलते नहीं हैं, और अगर मिलते हैं तो फिर हमको फिर वो डबल कॉपीज़ लेनी पड़ जाती हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाता है। खैर, याद भी आई। और एक घटना भी मैं आपको बताऊँगा कि मैंने आतंककर्ता नागराज या कोई भी सीरीज़ जो मैं नहीं पढ़ी होती, ज़्यादातर ऐसा एक संयोग हो जाता है कि मैं उसको कलेक्टेड एडिशन से ही पढ़ता हूँ। तो मैंने आतंककर्ता में भी ये शुरुआत करी और जैसे ही मैंने उसका फर्स्ट वॉल्यूम शुरू किया था, बीच के कुछ मेरे घर पे कुछ फर्नीचर वर्क चला था, मुझे भी याद है, तो वो 2 पार्ट में ब्रेक हो गई थी। उसकी बाइंडिंग बहुत बेकार थी, हालांकि बहुत ही प्रॉमिसिंग लगे थे वो कलेक्टेड एडिशंस। बहुत अच्छे मैग्नेट स्टिकर्स आते थे उनके साथ में, बिल्कुल ऐसे ही याद आता मुझे। इस तरीके के मैग्नेट स्टिकर होते थे, वैसे रबर शीट वाले मैग्नेट स्टिकर होते थे, एक स्लिप केस कवर होता था, मतलब यही फॉर्मेट था। तो इनको देख करके बिल्कुल वही याद आई और एक मिनिमलिज्म मुझे समझ में आया। जैसे 5 संग्राहक संस्करण आए तो बिल्कुल उसी तरीके से एक साथ बल्क में रिलीज़ कर दिए गए। अदरवाइज़ पहले जब युगारंभ और नरकनाशक के जो संग्राहक संस्करण आए थे उसमें बहुत समय ले करके पूरी ब्रांडिंग करके उनको रिलीज़ किया गया था। तो खैर इसी बात पे फिर से आता हूँ, आई याद है। तो फिर मैंने कहा यार संग्राहक संस्करण से पढ़ा जाए, नहीं पढ़ा जाए। और आपके एक मन होता है, आपके हाथ में एक किताब होती है और आपका मन होता है उसको पढ़ते हैं। एक्सप्रेस वे 4 पार्ट की सीरीज़ थी, बहुत ही एक पतला संग्राहक संस्करण था और मुझे लगता नहीं किसी बाइंड वगैरह में कोई दिक्कत आ सकती थी। खैर ये एक साथ रिलीज़ कर गए, डिस्काउंट भी काफ़ी कम रखा गया इन पे, 5 से 7%। पहले 10 से 20% डिस्काउंट मिल जाया करता था और डील वगैरह में भी एक्स्ट्रा 20% मिल जाया करता था, पर इन पे इतना ज़्यादा कोई डिस्काउंट मिला नहीं एक्स्ट्रा, शायद 10-12% 14% डिस्काउंट मिला था। तो फिर मैंने 5 संग्राहक संस्करण डील में लिए भी। बहुत ही खूबसूरत इनके कवर आर्ट वगैरह बनाए गए थे। मैंने सारा कुछ डिस्कस किया था, मैं सिर्फ स्नैपशॉट दिखाता हूँ। ये कुछ मैग्नेट स्टिकर रखे मैं 5 संग्राहक संस्करणों के। इसके साथ कौन सा था मुझे अब ये याद नहीं। ठीक है, आई थिंक इनमें से कोई एक होगा। ठीक है, रबर शीट के मैग्नेट स्टिकर्स हैं, वो भी मुझे याद नहीं कि कौन सा था, आप पुराने वीडियोस चेक कर सकते हैं। पर मुझे लगता है ऐसा कि शायद इसमें ये होगा, अगर हम कॉमिक्स से रिलेटेड करें, क्योंकि वृद्ध वॉरियर का तो मैग्नेट स्टिकर ये हो गया, उसी में जो नया कवर आर्ट बनाया उससे है। और ये डोगा उन्मूलन में शायद आया होगा, क्योंकि डोगा अनुमत का कवर है ये। इसके अलावा ये जो है ना, बोर्न इन ब्लड से हैं ये दोनों। अब ये पता नहीं किसके साथ कौन सा दिया गया था, मुझे पता नहीं, हो सकता है एक डोगा हिंदुओं में दिया गया हो, एक जो है आपको बोर्न इन ब्लड में दिया गया हो। ये चित्र जो है ना वो मनोज जी का बनाया हुआ है और एक्सप्रेस वे सीरीज़ का जो 3rd पार्ट था उसमें इसको यूज़ किया गया था, तो मे बी ये आया हो। तो ये है नोवेल्टीज़ वगैरह, स्केच कार्ड वगैरह भी दिए गए थे हमको। इसका स्केच कार्ड हम देख सकते हैं, ललित कुमार शर्मा जी ने इसका आर्ट बनाया था और फाइनल वे में हमें ऐसा मिला था। ये स्लिप केस कवर इसका यूज़ किया गया है, पुराने कोई आर्ट वगैरह को यूज़ करके अच्छा लग रहा है। स्लिप केस कवर देख लीजिए आप, इसके जो पहले के आर्ट वगैरह थे। और ग्लिटरी स्पोर्ट व्यू का यूज़ किया गया था, काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव था। और इन दोनों में से जो मेरे को जो 5 संग्राहक संस्करण थे, मैं पूरी भूमिका फिर से नहीं बांध रहा हूँ,
आप देख लेना पुरानी वीडियोज़ वगैरह। तो उन पाँचों में मेरे को लेस प्रॉमिसिंग ये दो लगे थे, वृद्ध वॉरियर और एक्सप्रेसवे, और इसीलिए सबसे लेट इनका रिव्यू कर रहा हूँ। तो जो लेस वांटेड होते हैं वो पब्लिशर को भी पता हो जाते हैं और सभी को पता होता है। तो इस पर एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए गए, दोनों में ही ललित कुमार शर्मा जी ने आर्ट बनाए हैं, तो वो एक ज़्यादा चीज़ होती है और अलग से जो है आपको एक्स्ट्रा कुछ मिल जाता है इनमें। चलिए ये बात तो हो गई इसकी क्वालिटी के बारे में। और पेपर बैग से हमें एक्स्ट्रा क्या मिलता है, क्योंकि ये जो 4 पार्ट की जो सीरीज़ है उनको यदि हम बाइंड कर दें तो हमें एक्स्ट्रा क्या मिलता है। तो एक्स्ट्रा ये मिलता है कि इनके कवर सारे रिमूव कर दिए जाते हैं, सारे को एक साथ बाइंड कर दिया जाता है और पीछे इनके कवर आर्ट दिए जाते हैं, और साथ में थोड़ा सा हमको एक स्वर्ण पृष्ठ के रूप में इनके जो संपादक हैं, जो क्रिएटर हैं डोगा के, संजय गुप्ता जी, वो अपने कुछ एक्सपीरियंस साझा करते हैं। तो वो इसमें एक मुख्य आकर्षण रहता है। हार्डबाउंड ऑफ कोर्स पेपर बैग है। तो जब मैंने इसको पढ़ना शुरू करा, मैंने फिर वही किया जो मैंने पिछली बार करा था, मैंने इसको हार्डबाउंड से पढ़ना शुरू करा। तो पहली बात तो ये देखो, सबसे पतला उन पाँचों में था। एक तो इसकी ये कपड़े से ये छूट गया, सिर्फ रीड करा है, क्योंकि कोई भी इंसान जैसे मैंने इसके जो इतना खर्चा करेगा वो जानबूझ करके तो अपनी कॉमिक्स ख़राब करना चाहेगा नहीं, ये पहले भी हो चुका है। तो एग्जैक्टली ऐसा होना चाहिए, मतलब ये हार्डबाउंड का स्पाइन है, ये एक कपड़ा सा है, ये घुमा हुआ, इस पर गोंद चिपका होता है, फिर इस पर ये बुक्स होती हैं, इस तरह से होना चाहिए। पर दूसरी तरफ से हम देखें तो इसमें, और ये प्रॉब्लम राज कॉमिक्स में काफ़ी समय से ही है, बाइंडिंग क्वालिटी। संजय गुप्ता जी की बहुत कम कॉमिक्स ऐसी जिसमें अच्छी क्वालिटी है, जैसे नागायण एक बहुत अच्छा बाइंडिंग वाला था उदाहरण, तो बहुत छोटा सा पतला सा, मुझे कोई नज़र नहीं आया था और मैंने इसको रीड भी नहीं किया, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। शुरुआत के 2 पार्ट दिलदीप सिंह जी ने अपने शुरुआती दिनों में बनाए थे और उसका आर्टवर्क मुझे बिल्कुल भी अप टू द मार्क नहीं लगा था, क्योंकि अब मनु जी का जो डोगा अगर आपने देख रखा है तो आपको नहीं लगेगा। हालांकि दिलदीप सिंह जी बहुत शानदार आर्टिस्ट हैं, और अभी जो डोगा की नई कॉमिक्स आ रही हैं, कचरा पेटी, मेरी सोनू, ये बलिदान तुम्हारा हल्कान हो, वो अगर उन्होंने किया बहुत अच्छा किया है, जावदकर वगैरह, उस समय नहीं पसंद आया था। बस इसके जो लास्ट के 2 पार्ट है इसमें मनु जी का चित्रांकन है, ये बात मुझे पहले नहीं पता थी। ये सीरीज़ जब मैंने पेपर बैग ली थी 2021 में, तब भी मुझे नहीं पता थी, क्योंकि स्टूडियो इमेज वर्ड का यूज़ किया जाता था। स्टूडियो इमेज ही मनु जी का आर्टवर्क है, ये बात मुझे 2021 में हालांकि पता तो लग गई थी, 21 या 22 में पता लग गई थी ये बात मुझे, शायद हाँ 21 में पता लग गई थी। देखिए मैंने इसलिए आपको बोला कि ये नोवेल्टी इससे मैच खाती थी, तो ये बात मुझे 2021 में पता तो लग गई थी कि मनु जी का ही है आर्टवर्क स्टूडियो इमेज वाला। लेकिन वृद्ध वॉरियर और बोथ इन स्पीड एक्स या एक्सप्रेसवे जो सीरीज़ है, इन दोनों में ही लास्ट के 2 पार्ट में स्टूडियो इमेज का इतना मैंने रिसर्च नहीं करा था। मुझे लगा था ये दिलदीप सिंह जी का आर्टवर्क है, तो ये देखिए सेम यही रबर शीट वाला, तो मुझे लगा कि ये इससे आता होगा। तो दोनों ही सीरीज, हालांकि वृद्ध वॉरियर का रिव्यू अभी नहीं कर रहा हूँ, तो इसमें लास्ट के 2 पार्ट अब मनोज जी ने बनाए हैं। इंकिंग जगदीश जी ने करी, इसलिए थोड़ा डिफरेंस लगता है, क्योंकि पहले मनोज जी ही खुद की इंकिंग किया करते थे। तो मैंने इस पार्ट पर मेरे को आकर्षित हुआ, थोड़ा सा मैंने इसको रीड करा और इसके ग्रीन पेज वगैरह पढ़े, स्टोरी का मुझे थोड़ा आइडिया था, तो पढ़ने की वजह से मुझे झेलना पड़ा। देखो अभी आई थिंक ये बिल्कुल आतंककर्ता की तरह 2 टुकड़ों में टूटने वाला है। तो आतंककर्ता भी 2 पार्ट में स्प्लिट होने ही वाला था कि फिर मैंने उसको पढ़ना छोड़ दिया था, और वही एक कारण था। आज तक मैंने आतंककर्ता सीरीज के 20 पार्ट पढ़े नहीं, हालांकि पेपर में मेरे पास पढ़े हुए आतंककर्ता के सारे, और संग्रह संस्करण भी है। तो इनके साथ ही जब ये रिलीज़ हुए थे, जब इनकी प्लानिंग हुई थी और प्री ऑर्डर वगैरह आया था, तो जो जय जोसेफ जी हैं मेरे फ्रेंड हैं, उनसे बात हुई थी, तो हमारे तो तीनों की मुझे एक ही बात निकली थी, यार आतंककर्ता जैसा कुछ सीन लग रहा है, उसी टाइप के संग्रह संस्करण है, मतलब ये युगारंभ और उस टाइप के नहीं है। और ये देखिए इधर तो आपको ये जो 4th पार्ट है थांबा, इसमें तो आपको ग्लू की लाइनिंग ही दिख जाएगी, मतलब आपको खुद लगेगा कि यदि मैंने इसको थोड़ा भी पढ़ा तो ये, अब आप समझ गए होंगे मैंने इसको खोला भी क्यों होगा, क्योंकि मनोज जी का आर्टवर्क था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा उसको देखना। तो मैंने देखो रीड करने की कोशिश की, तो ये स्थिति हो गई है। ये कौन सा पेज नंबर 16। और बात ये नहीं कि जैसी बाइंडिंग क्वालिटी आतंककर्ता की थी वैसी इसकी, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वो भी रेगुलर साइज में थे, ये भी रेगुलर साइज में, इसमें भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य की बात है कि सेम चीज़ रिपीट करते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को किस तरीके से वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग या कॉस्टली बना देते हैं। बस सबसे बड़ा डिमांडिंग का एक तरीका ये होता है कि वो मिलते ही नहीं है। इन प्रोडक्ट्स की भी खासियत थी कि जो हमारे सेलर्स हैं, जैसे अगर मैं लिस्ट बनाऊँ पूरी, तो जो कॉमिक्स अड्डा है, उमा कार्ट है, जीके कार्ट है, हिंदू कॉमिक्स है, अलग अलग तरीके की जो कॉमिक स्टोर हैं, पिंटू कॉमिक्स वगैरह हैं, तो ये जो एक्सक्लूसिवली सिर्फ आपको 1-2 ही सेलर्स के पास मिलेंगे, और या सिर्फ संजय गुप्ता जी की वेबसाइट पे। तो जो सेलर्स होंगे वो तो इस पर डिस्काउंट दे नहीं पाएंगे, हो सकता ना दें, 10% दें या 5% दें, मुझे पता नहीं। और संजय गुप्ता जी की वेबसाइट पर एक लिमिटेड टाइम के लिए 20 से 1% पे अवेलेबल होंगे। तो मतलब एक तो उसको अनअवेलेबल करके बहुत ज़्यादा कॉस्टली बना दिया जाता है, क्वालिटी सेम वही होती है। और आतंककर्ता में एटलीस्ट आपको कवर कार्ड्स एक्स्ट्रा मिलते थे, इनकी जो नोवेल्टी भी फिक्स है। एक मान लो, एक एग्जाम्पल ले कोई सा उठा लेते हैं, इसको उठा लेते हैं ना, या इसको उठा लेते लाइए। तो एक मान लो आपका MDF का मैग्नेट स्टिकर हो गया, एक आपका रबर शीट का स्टिकर हो गया, और एक हार्ड कार्ड, बस इतना एक पैटर्न को फॉलो किया गया सभी में। और इसके स्वर्ण पृष्ठ में भी पहले जो स्वर्ण पृष्ठ लिखे जाते थे, जैसे विश्व क्या नाम, वन रक्षक था, युगारंभ था, और
नरकनाशक वगैरह तो बहुत डिटेल्ड होते थे और उसमें अलग अलग लोगों के व्यूज़ भी होते थे, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें शामिल की जाती थी। इनमें एक मिनिमलिस्ट अप्रोच रखा गया, बस एक कवर जो आर्ट बना है शायद उसकी सीरीज़ को हमको जरूर दिया गया है। तो कवर आर्ट ने किस तरीके से शेप लिया है, इसके 2 स्टेप्स दिए गए हैं और इसके अलावा सारे कवर दिए गए हैं। तो कवर तो आपको वैसे भी पेपर बैग में मिल ही जाते हैं, ये सारे कवर इसमें दिए गए हैं। ऐड वगैरह एच डी रखे गए हैं। तो ये बिल्कुल इन चारों का ही कलेक्शन लगता है। और ना पता नहीं क्यों मेरे को ना संग्राहक संस्करण ठीक लगता है पढ़ने में, अच्छा लगता है, मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। और हमेशा ये अनुभव होता है, बहुत रेयर राज कॉमिक्स में ऐसा अनुभव होता है कि बहुत अच्छी बाइंडिंग आपको देखने को मिली। राज कॉमिक्स भाई मनोज गुप्ता जी के जो संग्राहक संस्करण हैं वो थोड़े से नॉर्मल समझे जाते हैं और संजय गुप्ता जी के प्रीमियम समझ जाते हैं, और है भी कंटेंट वाइज, क्रिएटिविटी वाइज और जो इनकी खूबसूरती वगैरह है वो सच में संजय गुप्ता जी के कुछ खास आपको फील देते तो हैं। लेकिन ये बात मैं जो पक्के से बोलूँगा दावे से कि जो मनोज गुप्ता जी की जो लगभग मतलब 90% तक कवर हो जाएगा, बाइंडिंग बहुत अच्छी मिली, चाहे वृत्तांत 1 हो, वृत्तांत 2 हो, विश्वरक्षण हो, खूनी खानदान हो, मतलब ज़्यादातर आपको ऐसा लगेगा नहीं कि यार मैं इसको पढ़ लो तो कोई नुकसान हो सकता है। और यहाँ पर क्या होता है कि अगर बाइंडिंग को इशू तो आपको जस्ट टच किया और उसमें ओपन भी किया ना बुक तो वहीं उसकी हालत ख़राब हो जाती है। तो खैर फिर भी मैंने इसको पढ़ा। तो ये स्टोरी स्पीड के बारे में है। एक्सप्रेस वे इसके अंदर एक जगह बताई गई है मुंबई के जो सराउंड में, और वो एक्सप्रेस वे में बाइक्स अलाउ नहीं है। और यहाँ पर क्या होता है कि इलीगल रूप से एक बाइक्स की रेस वगैरह होती है और बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, कम से कम 1000 से भी ऊपर प्रतियोगी होते हैं और उसके अंदर कई लोगों का पैसा लगा होता है। न सिर्फ उस रेस के आयोजन में बल्कि उसमें जो सट्टा वगैरह लगता है उसमें भी काफ़ी पैसा लगा होता है और उसमें कई पॉलिटिशियन और पुलिस भी इन्वॉल्व होती है। तो उस चीज़ को रोक पाना मुश्किल है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जब उस रेस में कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस बंदे की मौत को जो है बहुत कवर अप किया जाता है, क्योंकि उसको प्रूव नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो चीज़ बैन है वो तो आप कर ही नहीं सकते। तो उस एक्सप्रेस वे पे बाइक्स तो अलाउ ही नहीं है। तो कोई जब आप उसको लीगल फॉर्म में लाएंगे कि भाई उस किसी भी इंसान की मृत्यु हो गई तो उसको कैसे आप दिखाएंगे, क्योंकि वो तो अलाउ ही नहीं चीज़। यही एक प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम के चलते इसमें एक जो कैरेक्टर है उसकी मौत हो जाती है। फिर उनकी जो आप समझ सकते हैं उनकी जो प्रेमिका होती है वो फिर एक मुहिम चलाती है कि कैसे भी करके इसको कुछ करा जाए। और इसमें एक विलेन दिखाया गया सरकार, और उसकी भी बैक स्टोरी इसी की वजह से ये कॉमिक्स फटने के कगार पे आ चुकी है। वो इंटरेस्टिंग स्टोरी यहाँ थी जो इसका सेकंड पार्ट जो मनोज जी का फर्स्ट कॉमिक्स है इसमें, तो मनोज जी ने 2 पार्ट बनाए, ये अच्छी बात है। अगर इन्होंने ना बहुत गेम में रखा है एक तरह से वृद्ध वारियर, और इसमें कि 2 पार्ट दिलदीप जी के 2 पार्ट मनोज जी के, उसमें 2 पार्ट दिलदीप जी 2 मनोज जी। अगर दोनों चारों के चारों मनोज जी के एक तरफ होते और एक तरफ दिलदीप जी के तो एक बेस्ट सेलिंग हो जाता। खैर तो मनोज जी का आर्ट देखने को मिलता है, गुड थिंग। और इसमें ना सरकार जो थे सेकंड जो थर्ड जो कॉमिक्स था मतलब मनोज जी का फर्स्ट, इसमें उसकी थोड़ी सी बैक स्टोरी दिखा रखी है जो कि बहुत अच्छी है। इसमें ये तो अच्छा है कि बैक स्टोरीज़ बड़ी अच्छी आती हैं। जब से ये बोर्न इन ब्लड सीरीज शुरू हुई थी तो वो है, ये देखिए सरकार की बैक स्टोरी बता रखी थी। और राधा एक इसमें जो कैरेक्टर है वो उन्हीं की लड़की है राधा। ये देखिए सीन जहाँ शुरू होता है, चित्रांकन अच्छा होता है तो पढ़ने में मज़ा आता है कॉमिक्स होता है। ये छोटी सी बैक स्टोरी दिखा रखी थी उसके, जो सरकार जो मेन विलेन है इसके अंदर बहुत अच्छे से इसको 3-4-5 पेज की स्टोरी है। आपको फिर से बोर्न इन ब्लड सीरीज की याद आ जाएगी, उस तरीके से बता रखा है। 7 पेज में दिखा रखी है वो स्टोरी। तो ये है एक बात इसमें। दूसरी बात क्या होता है कि अब इसका आइडिया कहाँ से आया, तो संजय गुप्ता जी के खुद के दोस्त थे विकास मोहन करके, उनके मित्र थे, और उनके घर में एग्जैक्टली डेथ हो चुकी है, मतलब बाइक एक्सीडेंट में उनके बेटे की डेथ हो गई थी, उनके फ्रेंड के, संजय गुप्ता जी के। तो उस सिचुएशन को उन्होंने देखा और उसकी गहराई को समझा, तो उनके माइंड में आइडिया है कि इस पर एक काम किया जाए। तो वो सारे पक्ष देखे उन्होंने, फिर एक्सप्रेस वे की जांच करी। फिर सच में उनको पता लगा कि भाई एक्सप्रेस वे पे बाइक्स वगैरह अलाउ नहीं होती है, तो किस तरीके से इस स्टोरी को बुना जाए। तो काफ़ी मार्मिक बात है और अच्छे से उन्होंने इसको गढ़ा है। और मंदार गंगेली जी और राहुल जी 2 लोगों को उन्होंने हेल्प ली। मंदार गंगेली जी शायद राहुल जी लखनऊ से थे और मंदार गंगेली जी कहाँ से थे इन्होंने भी बता रखा है। राहुल और मंदार गंगेली जी इन दोनों ने इनसे बात करी थी। संजय गुप्ता जी ने स्टोरी पे काफ़ी काम करा था और इसमें इवन जो लास्ट का पार्ट था वो एंड होने में काफ़ी ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ा था इनको, तब भी इन्होंने इनकी हेल्प करी थी। राहुल शशांक और मंदार गंगेली, राहुल जी तो लखनऊ में रहते थे और मंदार जी जो भोपाल में रहते थे, और ये आपस में इंटरनेट के थ्रू जुड़े हुए थे। और इस कॉमिक्स में ऑर्कुट वगैरह का भी जिक्र आता है, ये वो तब की बात थी। और बहुत अच्छे से इसमें बता रखा है कैसे वो टीम बनाते थे संजय गुप्ता जी, और कम से कम 25 लोग एक एल शेप टेबल पे बैठा करते थे, आइडियाज़ डिस्कस हुआ करते थे। और इन्होंने बताया कि किस तरीके से नागायण, आतंकहर्ता, अमर प्रेम जो बोर्न ब्लड, ये सब सीरीज उस समय किस तरीके से अस्तित्व में आई। एक तरीके से मैं जितना कई बार बता चुका हूँ कि रीबूट हुआ, रीबर्थ हुआ राजकॉमिक्स का, एक तरह से जीर्णोद्धार किया गया संजय गुप्ता जी द्वारा। इसमें ये भी मेंशन किया कि अनुपम सिन्हा जी अपने अलग रूम में रहा करते थे, मतलब वो एकांत में अपना अलग से काम करना पसंद किया करते थे। तो वो सारी चीज़ इसमें डिस्कस की गई है। तो स्वर्णप्रस्थ को पढ़ना हमेशा ही अच्छा होता है और क्रिएटिव टीम के बारे में जानने को मिलता है। इवन मैंने दिलदीप सिंह जी का इंटरव्यू भी देखा था अभी,
हमारे जो धीरेन्द्र नेगी जो उनके चैनल पे, तो काफ़ी वैसे भी डोगा और दिलीप जी के बारे में पता जानने को मिला, तो काफ़ी कनेक्शंस मिलते हैं। तो खुद दिलीप सिंह जी भी एक बॉडी बिल्डर हैं, वो खुद भी जिम करते हैं। तो इसमें जब दिलीप सिंह जी चित्रांकन करते हैं तो इसमें जिम वगैरह का सीन भी दिखाए जाते हैं, और मोनिका और सूरज के बीच की बातें भी दिखाई जाती है। तो काफ़ी चीज़ें जानने को मिलती हैं, तो उस चीज़ को रिव्यू करना अच्छा लगता है। मनोज जी की चित्रांकन तक कोई तोड़ ही नहीं है। डोगा और मनोज जी आपस में पर्यायवाची मान लीजिए एक तरीके से, बहुत सूदिंग लगता है। और इसका जो लास्ट पार्ट 64 पेजेस का है, वो इन्होंने ये भी मेंशन करा है कि स्टोरी के अकॉर्डिंग वो 96 पेजेस का होने वाला था। तो उसको बड़ी इसलिए देखिए कि पैनल में इतने ज़्यादा एक्शन सीन्स हैं। अदरवाइज आपको पुरानी डोगा की कॉमिक्स याद करेंगे तो एक एक सीन एक पूरा पेज घेर लेता था कई बार। तो फिर भी ठीक है मतलब। और इसके अंदर है ना, हमको वाइट बॉर्डर नहीं दिए गए थे, तो इसलिए क्या हुआ कि देखो पहले इनके बॉर्डर फुल डार्क कलरफुल आ जाते थे, और इसके बाद नागायण वगैरह में धीरे धीरे करके ये पूरा फुल हमको विदाउट बॉर्डर आर्टवर्क भी मिलना शुरू हो गया था, और ग्लोसी पेपर वगैरह तभी से शुरुआत हुई थी। इस तरह की कलरिंग काफ़ी कुछ नया हो रहा था राज कॉमिक्स में, तो वो सारा जानने को मिलता है। स्पोर्ट टीवी का अच्छा यूज़ किया, देखिए काफ़ी अच्छा लगता कवरी वाला, पर बाइंडिंग डिसअपॉइंटिंग है। बस आज थोड़ी सी रीड करिए, सेकंड बार थर्ड बार थोड़ा रीड किया, सरसरी निगाह से देखा है, और आप इसमें परिवर्तन देख सकते हैं। इसके जो टेक्स्ट जो इसका स्ट्रक्चर है थोड़ा सा आपको पता लग जाएगा कि मैंने कौन से पेज पढ़े होंगे। मतलब अगर आपको कोई जासूस ये पता लगाना चाहिए कि मैंने इसके कौन से पेज पढ़े थे, तो इजीली सबूत हाजिर है यहाँ पे, साफ पता लग जाएगा कि कौन सा पेज पढ़ा गया। तो खैर बाइंडिंग तो बिल्कुल आतंक करता है जैसी ही है। तो आपने अगर ये नहीं भी लिए तो इनके डाइजेस्ट अगर आपको सस्ते लगते हैं वहाँ जा सकते हैं। अदरवाइज पेपर बैग सीरीज़ ही बेस्ट रहती है। उससे फ़ायदा क्या मिलता है कि बहुत पुराना रिप्रिंट होता है ना, तो उस वजह से क्या होता है कि आपको बहुत अच्छी डील भी मिल जाती है। कई खुद बायर्स भी बहुत अच्छी डील में आपको दे देते हैं, तो वो एक फ़ायदा आपको मिल जाता है। स्टोरी बहुत अच्छी है इसके अंदर, और इसके अंदर न सिर्फ ये नया वाला स्वर्ण पृष्ठ है। आप सोचो कि अगर आप पेपर बैग लोगे तो आपको स्वर्ण पृष्ठ नहीं मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। हर कॉमिक्स के एंड में संजय गुप्ता जी ने उस समय के हिसाब से उनके मन में जो बातें थी, जो कॉमिक्स मेकिंग का प्रोसेस था, वो डिस्कस किया करते थे। तो आपको स्वर्ण पृष्ठ फिर भी मिल जाएगा, बट ग्रीन पेज के रूप में काफ़ी सुंदर देखिए ग्रीन पेज वगैरह लग रहा है। तो पूरी बातें इसमें डिस्कस की गई हैं, किस तरीके से बनाया। इंस्पेक्टर चीता और लोमड़ी का रोल इसमें धीरे धीरे चेंज करा गया था। इंस्पेक्टर चीता एक तरीके से डोगा के सहायक, सूरज के सहायक हो गए थे, और डोगा ने इस विंग में वो काम किया करते थे। बिल्कुल आपको वैसी याद आ जाएगी जैसे बैटमैन के लिए अल्फ्रेड काम करते हैं। और लोमड़ी का एक कैरेक्टर सामने आया था जो कि डोगा में काफ़ी महत्वपूर्ण कैरेक्टर बन के उभरा है। मोनिका को दूसरा रोल दे दिया गया था। पहले मोनिका एक समाज सेविका के रूप में काम करती थी, या डोगा का जो पर्सनल लाइफ दिखाते उसमें थी, वो कैरेक्टर है। और इसमें ना कुछ कैरेक्टर्स पे लगाम भी लग गई थी। वो मैं वृद्ध वारियर की मैंने स्वर्ण पेज में पढ़ा था, स्वर्ण प्रश्न में उसको रिसर्च करूँगा। जो बीच में आई थी ना कॉमिक्स डोगा में ब्रदर, इस तरीके से जो कॉमिक्स आई थी क्योफे का कोड़े पर वगैरह, जिसमें इंस्पेक्टर किरण सूर्य और भानु, वो एक स्टोरी मुझे भी काफ़ी अच्छी लगी थी स्टोरी पर। उस पर विराम दे दिया गया, फिर से डोगा पहले से बना दिया गया था इसमें। तो इसमें कहा डोगा पे किस तरह से काम किया गया था, किस तरह से कहानी को रिबूट किया गया था, और बहुत ही शानदार सीरीज़ हमको देखने को मिली इस तरीके से। और दिलदीप सिंह जी ने आगे डोगा हिंदू वगैरह सीरीज, नोट डोगा हिंदू, डोगा उन्मूलन पे काफ़ी अच्छा काम किया था उन्होंने। दिलदीप सिंह जी काफ़ी इंप्रूव, अब तो काफ़ी इंप्रूव हो चुके हैं, और पूरा इसमें जानने को मिलता है। अच्छी स्टोरी काफ़ी अच्छी बनाई है, और किस तरीके से पर्दाफाश होता है, किस तरह की चीज़ खुलती है, कि किस क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व हो, वो इसमें आधा पूरा करके। स्पीड एक्सप्रेस भी काफ़ी अच्छी सीरीज़ है। आई थिंक वृद्ध वारियर भी काफ़ी अच्छी होगी, और उसको पढ़ना भी काफ़ी अच्छा रहेगा कि जब उसमें पता मनोज जी का 2 पार्ट में आर्टवर्क का, तो मज़ा आएगा उसको पढ़ने में भी। और अब खैर इसको पढ़ने का रिस्क नहीं लिया जाएगा, पता नहीं क्यों यार, पर कैरेक्टर एडिशन पता नहीं बनाते क्यों, जब इनको खोला भी नहीं आ सकता। और ना ये एक ऐसा नहीं कि एक सिंगल कॉपी की बात है, या कोई 100 में से एक बुक में निकल गया है, लगभग सबके लिए सच्चाई है। देखो मैंने तो डिफरेंट सेलर से मंगा रखी है, कभी जीके कार्ड से मंगवाई है, कभी मैंने खुद संजय गुप्ता जी की वेबसाइट से मंगाई है, उससे पहले मैंने कभी उमा कार्ड से मंगवाई थी। अलग अलग जगह से मैंने मंगा रखी है, पर घुमा फिरा की प्रॉब्लम वही होती है। अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज का तो अपने एक्सपीरियंस 2 बार देख रखा है, तो ये तो है मतलब अभी भी अच्छी क्वालिटी के कलेक्टर एडिशन नहीं मिलते। हाँ नागायण एक अपवाद था, बहुत अच्छा कलेक्टर एडिशन मुझे लगा। इवन युगारम में भी अगर मैं पुराने अभी प्रीमियम वाले निकालूँ, कुछ भी निकालूँ, खुलते उनके कवर निकल गए यूँ करके, तो ये बात है। बाकी हाँ इनका जो बनावट है, इनका जो तरीका है, इन्होंने जो एक पैटर्न को फॉलो किया, काफ़ी अच्छा किया है। और सिर्फ एक्सप्रेस पे ही ऐसा कलेक्टर एडिशन, इसमें ग्लिटर वाला आपको स्पोर्ट टीवी देखने को मिलता है, वो काफ़ी कुछ इसमें अच्छा है। ललित कुमार शर्मा जी का आर्ट का आपको कवर आर्ट देखने को मिलता है, और जो नोटिस वगैरह मिलती हैं, स्लिप केस कवर वगैरह मिलता है, उस हिसाब से तो यही एडिशन सबसे अच्छा लगता है। तो आई होप आपको मेरा ये छोटा सा रिव्यू पसंद आया होगा। बहुत अच्छी स्टोरी बनाई है, इसमें डाउट नहीं है। और ये जो बड़ी बड़ी स्टोरी हैं, जो ये 5 कलेक्टर एडिशन वाली, वही सच में पढ़ने लायक है। तो इनके पेपर बैग्स लिए जा सकते हैं पढ़ने के लिए। अंत तक बनने के लिए सभी को धन्यवाद। आई होप आपको मेरा प्रयास पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।